धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में पानी, सफाई और होल्डिंग टैक्स का मुद्दा गरमाया। धनबाद नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक बाबूडी विवाह भवन में मेयर संजीव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त आशीष गंगवार, डिप्टी मेयर अरुण चौहान समेत सभी पार्षद और निगम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की मूलभूत समस्याएं प्रमुख मुद्दा बनी रही। पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों में अनियमितता और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई। सबसे अहम प्रस्ताव होल्डिंग टैक्स में 10% बढ़ोतरी को वापस लेने को लेकर रहा। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि टैक्स बढ़ाने से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। इस पर सभी पार्षदों ने समर्थन जताया और बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया। बैठक में पेयजल संकट वाले पानी इलाके में पानी टंकी लगाने, ट्रैक्टर की कमी दूर करने के लिए किराए पर वाहन लेने और सफाई संसाधन बढ़ाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। वहीं पार्षद अशोक पाल ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी का मुद्दा उठाया। नगर आयुक्त ने कहा कि 90% आवेदन समय पर निपटाए जा रहे हैं, जबकि दस्तावेजी त्रुटियों के कारण कुछ मामलों में देरी होती है। ये जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अंचल वाइज करना, हमारा फॉर्म वहीं से बनता है, फॉर्म जमा होता है, लेकिन उसको ठीक है अभी एक गाइडलाइन जैसे बहुत सारी चीजों को सुगम करने के लिए, जैसे हम कोई भी फॉर्म जब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जब भेजते हैं कहीं पे, तो उसमें ये डिटेल नहीं लिखा हुआ रहता है कि किस कारण से इसको रिटर्न किया गया है। हम लोगों ने ये बात की है कि एक फॉर्म तैयार करेंगे जिस कारण से वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को रिटर्न किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसका विवरण साइड में ही लिखा रहेगा, जिसमें आवेदककर्ता को ये सुविधा होगा कि वो फिर से उसको सुधार करके अप्लाई कर सके। 10% होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी किया गया था। बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि ये प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10%, वो उसको पुनः जो है पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि ये आमजन के हित में है, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने एक ये तैयारी की है कि जिन क्षेत्रों में जहां बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक जल मीनार निर्माण करके वो रेडीमेड एक व्यवस्था होती है, उसमें सिंटेक्स का वो पानी टैंक रहेगा और वहां पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पे लोगों को सुबह शाम पानी दिया जाएगा कि आसपास के क्षेत्रों को लोग जो तत्काल जो है वहां पानी मिल सके। इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। स्पष्ट है कि जहां से भी शिकायत होगी वो शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, उसका जांच किया जाएगा, अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई। किस मशीनें जो है, पहला एक मशीन जो होता है जिसपे स्ट्रीट लाइट हम लोग ठीक करते हैं, वो मशीन जो ट्रॉली टाइप की मशीन होती है, जिसमें हम लोगों का ये होता है कि लिफ्ट करके ऊपर जाता है और वो मशीन या तो पेड़ का कटिंग होता है, जैसे रोड पर अगर कोई टहनी आ गया, ऊंचा आ गया, उस मशीन का वो हम लोग ट्राई करने का बात, वो उसको बोर्ड से पास कराए। दूसरा एक बड़ा मशीन जो डी वाटरिंग मशीन होता है, जैसे कहीं पे अपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि बारिश के समय में किस तरह से पानी जमा हो जाता है और वो पानी निकालना मुश्किल हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी निकलता है। तो डी वाटरिंग मशीन का काम ये होता है कि तत्काल जो है पानी निकाल के और दूसरे साइड में जहां पानी निकलने की व्यवस्था होती है उस साइड में उसको छोड़ दिया जाता है। वो मशीन उसको भी क्रय करने की बात की जा रही है। स्ट्रीट लाइट जहां पे लगा है और जो फंड निगम के पास है, उसके अनुरूप जहां जहां पर भी व्यवस्था है उसके हिसाब से निविदा निकाला जाएगा और उस पर हम लोग काम करेंगे। सफाई पे भी हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज अभी बता देते हैं कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, पिछले अस्थायी समिति की बैठक में ये तय हुआ था कि पिंक ऑटो का हम लोग वो प्रारूप तैयार करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो होगा, जिसमें सवारी करने वाली महिला भी होगी और जो उसकी चालक होंगे वो भी महिला होंगी। और इसको हम लोग करेंगे जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और NURM के तहत जो है हम लोग वहाँ पे जो ट्रेनिंग भी देने का काम करेंगे। बोर्ड इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उन लोगों को उचित जगह पर जो है कहीं उसको रेस्क्यू करके कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, ताकि शहर में अभी चूंकि एक जानकारी मिली है कि नगर निगम के क्षेत्र में ही एक कुत्ते के वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जान चली गई। तो ये बहुत दुखनीय विषय है और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि वो उसको हम लोगों ने ये जो सांड पशु है, उसको यहाँ से ले जाकर हम लोग चकुलिया में एक जगह है, वहाँ पे एक
सोसाइटी एक है, व्यवस्था है, जहां उनसे उन लोगों की बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आपके यहाँ से अगर वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ व्यवस्था अगर भेज दिया जाता है तो हम लोग उस पशु को वहाँ रखेंगे। तो अगर ऐसा कहीं से आता है तो हम लोग उसको उठा ये एरिया भी क्या है और कहाँ है वो बस, क्योंकि फिर आप लोग लाने का देखिए, जो जितनी पुरानी बसें हैं हम लोगों ने जानकारी उपलब्ध कराई है, जो एक मौखिक जानकारी मिली है और जो डिटेल मिला है, वो बस अभी अब चलने के हालात में नहीं है। बहुत सारी बसें एमबीआई को भी जानकारी दी गई है। अगर एमबीआई के तरफ से अप्रूव किया जाएगा कि वो चलने लायक स्थिति में तो चलाया जाएगा, नहीं तो जो ऐसे जो भौगोलिक स्थिति जो समझ में है वो चलने की स्थिति। किया जाएगा अब देखिए, ये चूंकि 10 साल लगभग वो बस का हो चुका है, तो अब रख रखाव में कहाँ कमी आई नहीं आई, अब इसके ऊपर अब जांच का विषय है। हाँ, पूरा उम्मीद है कि हमारे मेयर जो मिले हैं वो हर चीज़ पे, हर बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं, और नगर आयुक्त महोदय भी हम लोग के जो अभी जवान हैं उनको काम करने का उमंग है, तो कहीं हमको उम्मीद मतलब हमें हमेशा लगता है कि कुछ उम्मीद पे खरा उतरे हैं। वो एक जन्म मृत्यु में सोमेश है, उसके बारे में बोला। हम कहते हैं जब आप निगम का स्टाफ हैं तो आप जब छुट्टी पे जाइएगा तो अलमीरा का चाबी ले क्यों जाइएगा? जो संबंधित तो उसका कर्मचारी है उसको आप चाबी हैंड ओवर करके जाइएगा, और आप बंद करके चाबी ले चल गए। क्या परेशानी हुआ इससे? बहुत परेशानी हुआ। हाँ, आज मृत्यु प्रमाण पत्र आज के डेट में हम मान लिए कोई पेंशनधारी है, बहुत विधवा है, उसको हाँ नीडी है, उसका बाल बच्चा है, और नई डेथ सर्टिफिकेट में कोई काम नहीं होता, ना बैंक से पैसा निकाल पाती है, ना कुछ कर पाती है, पारिवारिक सूची बनाना वो नहीं बना पाती। तो कम से कम निगम में बड़े पदाधिकारी को सोचने चाहिए कि मृत्यु कम से कम बहुत इजी रूप से बने, कोई नहीं। हम वही नहीं बोल, हमारा कहना है कि आप एक गाइडलाइन बनाइए कि आपको कितना दिन में मृत्यु वाला 21 दिन के अंदर जो आवेदन देता है उसको आप एक सप्ताह में दीजिए, जो 21 दिन के बाद देता है उसको 15 दिन में दीजिए। तो उसको थोड़ा मतलब सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार करके उसको थोड़ा इजी प्रोसेस कीजिए। सब मान लीजिए हम लोग पार्षद होके नहीं करवा पा रहे तो आम पब्लिक क्या कर रहा है? आम पब्लिक दौड़ता है एकदम बहुत, मतलब अभी हम मीटिंग में हैं तो कम से कम 10-15 फोन आ चुका है। मतलब सरल थोड़ा हो, सुचारू हो। हाँ, सरल हो। पहले बहुत आसानी से बनता था, और ये हम परसों सर को हम बोले कि आप जब से आए तब से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि जांच जो सांख्यिकी से होता है वो भी बहुत डिले करता है। तो हम एक बार डीसी से उपायुक्त महोदय से भी मिले थे इस संबंध में, तो एक तो मार्केटिंग अफसर हैं राजकुमार सर, उनको डिप्यूट कर दिया, तो उनसे अब दो विभाग नहीं ना संभलेगा। उसी तरह छोटा छोटा पदाधिकारी को अपना 4-5 को हर अंचल के लिए दे दीजिए ताकि सुचारू रूप से काम चले। जो ये बोला गया इस पे हम लोग देख भी रहे हैं, और जितनी भी कंप्लेंट्स आती है वो संबंधित कंप्लेंट्स को संज्ञान में ले लिया जाता है पदाधिकारी के द्वारा, और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। कुछ मामले ऐसे आते हैं जैसे आपने देखा होगा कि पाइपलाइन बिछ गई है और पानी की सप्लाई नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 2019 से चल रहा है। उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट मिसिंग होने के कारण जो अभी धरातल पर काम चल रहा है, अगर वो पूर्ण हो जाएगा तो जो ऐसे पाइपलाइन बिछे हुए हैं जहाँ पर पानी नहीं जा रहा वहाँ पानी पहुँच जाएगा। तो ऐसे मामले जो भी आते हैं जिनमें लगता है कि नहीं हम इसमें तो टाइम लगेगा, उसमें हम लोग भले ही रिस्पॉन्स लो, लेकिन जो सफाई से संबंधित हो, स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो, नगर निगम ने एक अपना नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखा है, जो कंप्लेंट नंबर है उस पर भी कंप्लेंट करके जो त्वरित कार्रवाई करने वाली समस्या होती है उसमें हम लोग नहीं मेंटेनेंस किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा एजेंसी 2 चयनित हुई है जो काम भी कर रही है,
ये जरूर हो सकता है कि कभी डिले हो जाए, या फिर बरसात आप देख रहे होंगे कि बरसात आजकल बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर कभी तो उसके चक्कर में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। ये पार्षदों का जो मानदेय का ये प्रोसेस क्या है, कैसे हो गई है? एक बार हम उसको दिखवा लेते हैं, मानदेय जो भी रहेगा नियम अनुसार हम लोग को। जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि कुछ आपके जो अधिकारी हैं कर्मी वो काम नहीं करते, पार्षद का ये आरोप है। नहीं, जो काम नहीं करने वाला, देखिए होता क्या है कि अगर कुछ सपोज मान के चलिए कि 100 हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, 90 हो ही जाते हैं मोर। जो 10% रहता है उसमें थोड़ा सा पार्षद लोगों का विवाद रहता है, क्योंकि कोई ना कोई दस्तावेज मिसिंग होता है। जैसा मेयर साहब ने बताया कि आप हम लोग रिमार्क में भी लिख दिया करेंगे कि क्या कारण है इसके ना होने का, तो 10% का ही मुद्दा बार बार हाईलाइट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व। आरोप ये है सर छुट्टी में गए और ताला लगा के चले जाते हैं। नहीं, ये जो आरोप लगाया वो सही आरोप नहीं है, क्योंकि अभी सेंसस का हम लोग, आपको पता होगा कि सेंसस भी हम लोगों का चल रहा है, उसमें मान के चलिए कि हम लोगों का जितना भी ऑपरेटर है सारा सेंसस में भी लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा वैसे फिर से कितना